मेरा नाम रणधीर चंद्र जी महाराज हुआ। मैं मिथिलावासी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं पिछले 6-7 महीने से मैं बरबीघा में ही रह रहा हूँ और सामस में सामस विष्णु धाम में मेला में मेरी कार्यक्रम थी और 5 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा। तो 4 दिन कथा हुई, लोगों की अच्छी रुचि थी उसमें, लोग चाह रहे थे। 5वें दिन की कथा में हमें 7 बजे से टाइम दिया गया था। 9:30 बजे मेरे कलाकार लोग स्टेज पे चले गए थे, उन्हें बुलाया गया था, स्टेज पे गए थे। मैं मंच पे गया, मैं बोला वहाँ के जो सदस्य थे कमेटी के, जो कुर्सी सब थोड़ा हटा दिया जाए, व्यासपीठ लगा दिया जाए। तो पवन सिंह थे, वो आए, बड़ा ही उत्तेजित भाषा में बोले, जो नहीं भागवत कथा वगैरह नहीं होगा। मैं अपमानित महसूस हुआ और वहाँ मैं एक देखा जो कि हिंदुत्व होते हुए भी धर्म से ज़्यादा वहाँ राजनीति पे प्रकाश डाला जा रहा है। धर्म का कोई वहाँ वैसा लोगों में सोच नहीं है। उसके बाद मैं फिर नीचे उतर गया और कथा हमको कहने नहीं दिया गया, जो कि बहुत सारे भक्त ऐसे थे, क्योंकि अंतिम दिन लोगों को पता होता है जो व्यास पूजा होती है। क्योंकि बहुत सारी माताएं, जब मैं व्यासपीठ से मंच से उतरा, बहुत सारी माताएं बोली, जो महाराज जी मैं पूजन के लिए ये करके आया था, इसे करके आया था। उनके लिए तो आप कमेटी को बोलें, तो महाराज जी आपके लिए मैं ये सब लाया। उनके लिए नहीं, ये आप कमेटी को सुपुर्द कर दें, ये कोई खेला नहीं जो मैं रास्ते चलते, क्योंकि व्यास पूजन का एक अलग महत्व होता है। तो मेरी ज़िंदगी में बहुत जगह मैंने बिहार से लेकर नेपाल तक कथा कहा। मेरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है जो श्रीमद् भागवत जी को कहीं अपमानित किया गया। ये तो हिंदुत्व के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भागवत जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक कल्प वृक्ष है भागवत, और उस कल्प वृक्ष को, भागवत रूपी कल्प वृक्ष को सामस गाँव में कुछ लोगों ने उसे अपमानित किया, श्रीमद् भागवत का। तो मैं तो यही मानता हूँ, जो ये अपमान मेरा नहीं, हमारे इष्ट का हुआ, हमारे सारे हिंदुत्व का अपमान हुआ। सुनने में आता है कि आप वहाँ काफ़ी भावुक हो गए, अपमानित महसूस किए, तो आप भावुक भी हो गए वहाँ। जी जी। तो मैं उसके बाद क्योंकि पब्लिक लगभग हज़ारों की संख्या में पब्लिक बैठी थी, मेरे कथा से रुचि लोगों में ज़्यादा आ गई थी। जो कि एक दिन पहले चतुर्थी दिवस की कथा में पंकज जी ने बोला भी था, जो 12 साल से यहाँ मेला लगता है, कथा हो रही है, लेकिन इतनी भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूँ श्रीमद् भागवत की तो कथा। वहाँ एक अरविंद मानव जी के श्रीमद् भागवत महापुराण का भी लोकार्पण होना था। जी, उसमें भी व्यवधान कुछ आया क्या? उसमें देखिए, मैं मानव जी के साथ ही मैं था, और पटना से भी विशिष्ट अतिथि आए हुए थे। तो हुआ था जो 4 से 5 इनको टाइम दिया जाए, तो हम लोग उनके ठाकुरबाड़ी में लोकार्पण हुआ, और जो कि वहाँ पटना से जो आए हुए थे हमें भी सम्मानित किया गया। और उसके बाद हम लोग विष्णु धाम में अर्पण किए, और यही पुस्तक है इसी का, क्योंकि ये ऐसी उपलब्धि अरविंद मानव जी ने दी है जो हम हिंदुओं के लिए, खास करके कथाकार के लिए तो ये अमृत है। तो उसके बाद हम लोग स्टेज पे गए, तो वो गायक जो आने वाले थे तो वो आए नहीं थे, लेकिन और रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग स्टेज पे बैठे, लेकिन किसी का कोई हाव भाव नहीं देखे, हम लोग उधर से फिर आ गए। तो फिर ठाकुरबाड़ी में ही हमें सम्मानित किया गया, और उसके बाद फिर उस पर कोई, तो वहाँ मोटा मोटी हमने जो 4 दिन रहा और देखा, जो वहाँ धर्म के प्रति किसी की आस्था नहीं है, राजनीति के प्रति ज़्यादा झुकाव है, और राजनीतिज्ञ को वहाँ देवता की तरह पूजा जाता है।